संसाधन विभाग एवं गंगा कछार परियोजना रीवा के तत्कालीन प्रभारी चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी की कार्य प्रणाली और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बड़ी सवाल खड़े किए हैं। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता गंगा कछार सीएम त्रिपाठी की 2 बार की गई संविदा नियुक्ति को लेकर शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि सीएम त्रिपाठी पहले ही बाढ़ सागर परियोजना में व्यापक भ्रष्टाचार के लिए ईओडब्ल्यू के द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर के मुख्य आरोपी हैं। इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में एसएचई ट्रांसटेक्चर कंपनी लिमिटेड को इस परियोजना में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को समय पर पूरा न किए जाने के लिए पूरी तरह से रीवा जिले के तत्कालीन सब इंजीनियर चीफ इंजीनियर जिम्मेदार हैं। श्री द्विवेदी ने कहा कि 239 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही त्योंथर बहाव परियोजना 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट अनुसार वर्ष 2016 में पूरी की जानी थी, लेकिन पूरे 9 वर्ष बाद भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका और जितने भी चीफ इंजीनियरिंग और अधीक्षण अभियंता प्रभार में आए हैं, किसी ने भी निर्माण कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं की और न ही कोई जुर्माना लगाया। कमीशनखोरी के चक्कर में पूरे मामले को दबाया गया और जब पानी सर के ऊपर निकल गया तब 9 साल बाद जाकर इस एस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ब्लैक लिस्ट में किया गया और साथ ही कोई जुर्माना भी अधिरोपित नहीं किया गया, जबकि निविदा की शर्तों का पालन न करने पर निर्माण कंपनी की बैंक सुरक्षा गारंटी की राशि भी जब्त की जाती है। बाढ़ सागर परियोजना जो रीवा संभाग को एक तरह से पानी उपलब्ध करवाएगी, ये स्कीम बहुत पुरानी है, इसके बारे में कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे रीवा जिले के जो किसान हैं और लोग हैं, शायद उनको बहुत कम ये जानकारी होगी कि जो बाढ़ सागर परियोजना है उसमें से जो त्योंथर बहाव परियोजना है, जिसमें से 40,050 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र डेवलप किया जाना था। वर्ष 2013 में इसकी निविदा हुई थी। और फिर इसी तरह से एक माइक्रो इरिगेशन 800 करोड़ की है जो नई गढ़ी की परियोजना है, उसके अनुसार भी बहुत सारा काम यहाँ पर किया जाना है, जिसमें से बहुत सारा वंचित जो क्षेत्र है उसमें डेवलप किया जाना है। इन सब को लेकर के एक सबसे विचित्र बात यह है कि रीवा जिले में अभी तक जो मुख्य अभियंता हुए हैं, मुख्य अभियंता ये बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। जैसे एक सीएम त्रिपाठी मुख्य अभियंता हैं, ये गंगा कछार जल संसाधन विभाग के, इनकी पूरी कार्य प्रणाली जो है हमेशा ही प्रश्न के दायरे में रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर एफआईआर भी है बाढ़ सागर परियोजना को लेकर के। इनके ऊपर कोर्ट ने स्वयं, यानी कि हाई कोर्ट जबलपुर ने इनके विषय में यह टिप्पणी की है कि इस व्यक्ति को किस आधार पर यह पद दिया गया, यानी कि मुख्य अभियंता का पद दिया गया, जबकि यह इस पद के लायक ही नहीं है। इस पर शासन प्रशासन ने यह जवाब दिया है कि भविष्य में इनकी संविदा नहीं बढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोचिए कि एचईएस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया, जिस कंपनी को, जो कंपनी 3 वर्ष में 40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र विकसित करना था, सिंचाई क्षेत्र, उसने मात्र 15,000 हेक्टेयर भी सही तरीके से नहीं विकसित कर पाई और 9 साल का समय लगा, उसको इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया। ब्लैक लिस्ट करने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर जब 4 वर्ष आप उस पद पर थे, मुख्य अभियंता के पद पर थे, 2 बार आपकी संविदा बढ़ाई गई, आप रिटायर होने के बाद आपकी संविदा बढ़ाई जा रही है, आप एक अक्षम चीफ इंजीनियर के तौर पर यहाँ पर रहे हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं, तो आखिर किस आधार पर आपने इसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया? जब आप थे, आपके पहले भी चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने भी जुर्माना नहीं लगाया। क्या ब्लैक लिस्ट करना एक अंतिम विकल्प है? ब्लैक लिस्ट आपने किया, लेकिन उसमें सवाल उठते हैं कि आखिर क्या नेगोशिएशन आपका नहीं हो पाया जिसकी वजह से आपने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहते तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाते, लेकिन आपने जुर्माना अधिरोपित नहीं किया। अब इसके बाद फिर इस कंपनी ने जा करके जल संसाधन विभाग तुलसी नगर में जो प्रमुख अभियंता थे यहाँ पर मदन सिंह डाबर, इनसे इन्होंने इसमें रिलीफ पाई है और इनका निलंबन बहाल हुआ है। तो हम सबसे बड़ा सवाल यही करते हैं कि जो मुख्य अभियंता हैं, इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए। जब तक एक अच्छा मुख्य अभियंता रीवा को नहीं मिलेगा जल संसाधन विभाग में, तब तक रीवा जिले में कोई भी सिंचाई परियोजना कभी भी सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा ही व्यापक भ्रष्टाचार है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।